चाचा जी जो है ना, चाचा भतीजा, ये सब प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है। ऐसा लग रहा था जैसे कि जबरदस्ती यहाँ स्टूडेंट को पास कराने की होड़ लगी हुई है। 120 क्वेश्चन में ये सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पूछे हैं, जो कि कोई भी अगर एक इंटर पास ग्रेजुएट अगर किए हुए होगा, सारे ग्रामर का क्वेश्चन दे देगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि बरसात के समय में रूम खोजना बहुत काफी टिपिकल रहा। 3000 में कॉर्पोरेशन इन में रुके हुए हैं, जो कि मेरे पास कोई गार्जियन नहीं है, तो हम स्टेशन पे इधर उधर नहीं रुक सकते हैं। और बीपीएससी में बोला गया था 9-10 के बुक से क्वेश्चन रहेगा, 11-12 से रहेगा, लिटरेचर से रहेगा। आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। हाँ, 3 महीना हम लोग पूरा वही चीज पढ़े और उससे एक भी क्वेश्चन नहीं था। अब जहाँ तक बात है, ये तो पलटू राम की बात है ना, हमारे नीतीश कुमार पलटू राम के नाम से संबोधित है वो और जाने जाते हैं, और उन्हीं के हिसाब से ये कहानी उनकी हो रही है। प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में ये मेरे को लगता है ग्लोबल लीडर बनने के चक्कर में पूरा व्यवस्था नीतीश कुमार जी ऐसा करके रखे हैं। वो एमिनेटेड वाला हाल है गवर्नमेंट का। हाँ, दिखा रही है कुछ और हो रहा है कुछ और। बोल रहे हैं कि किताब पढ़िए और जो सिस्टम आ रही है उभर का कुछ और ही दिखा रहा है। मैं पहली बार ऐसा देखा हूँ कि एक पैसे से नंबर सब क्वेश्चन दिए गए हैं और 25 क्वेश्चन से, ये पहली बार ऐसा हुआ है। इस वक्त पटना में हम जेडी वुमेन्स कॉलेज के आगे खड़े हैं। ये परीक्षा केंद्र है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज आखिरी दिन है। हम अभ्यर्थियों से यहाँ बात करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन कैसा रहा। ये बताइए, आज आखिरी दिन है, पहली वाली की परीक्षा खत्म हो गई, आप लोग अंदर अपीयर हुए, क्वेश्चन पेपर कैसा था? क्वेश्चन पेपर जरूरत से ज्यादा आसान था। ऐसा लग रहा था जैसे कि जबरदस्ती यहाँ स्टूडेंट को पास कराने की होड़ लगी हुई है। मतलब साहित्य से एक क्वेश्चन नहीं, सिर्फ ग्रामर से क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंशन। कहाँ से आए हैं? जी, मैं वैशाली से। वैशाली से आए। अव्यवस्था के कारण अभ्यर्थियों को बहुत परेशानी हो रही है। अव्यवस्था बहुत ज्यादा तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा दूर सेंटर दे दिया गया है, तो खासकर महिलाओं को ज्यादा परेशानी हुई है इसमें। आप लोग को आने जाने में बस ऑटो में दिक्कत नहीं हो रही? किराया ज्यादा वसूले जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम लंबा लग जा रहा है? जी, ये तो समस्या है सर। बहुत समस्या, रहने का समस्या सबसे ज्यादा है। क्या आपको लगता है सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए? जी बिल्कुल, व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो आसपास में ही सेंटर बनाना चाहिए था ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो। हाँ, अभी तो हाई स्कूल के जो शिक्षक अभ्यर्थी उनकी परीक्षा थी ना पहली पाली में। जी हाँ, जी हाँ। इसलिए हम और भी। हाँ, अच्छा, आप लोग परीक्षा दे के आ रहे हैं, क्या आज का पेपर कैसा रहा? पेपर का स्टैंडर्ड ठीक था। कहाँ से आए? गोपालगंज से। गोपालगंज से आए हैं, दूर से। अव्यवस्था के कारण बहुत परेशानी हो रही है अभ्यर्थियों को, क्या दिक्कत आप लोग को हो रही है? नहीं सर, ये तो सामान्य चीजें हैं, ऐसी कोई अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ा। ये इतना दूर आके एग्जाम देना ये मुश्किल काम है, लेकिन ठीक है। अगर उधर गृह जिला में सेंटर रहता तो ज्यादा बेटर है। हाँ, थोड़ा सा आसानी रहता, थोड़ा सुविधा रहता, लेकिन यहाँ पे आके एग्जाम देना थोड़ा सा तो कठिन है। नहीं, बायोमेट्रिक की भी समस्या आ रही है, उसको लेके? नहीं, बायोमेट्रिक में ऐसी कोई समस्या नहीं आई। जो भी प्रोसेस था उस प्रोसेस के हिसाब से सारा कुछ हुआ, उसके बाद हम लोगों का एग्जाम हुआ, एग्जाम देकर। अच्छा, क्या नाम है आपका? श्याम प्रकाश। कहाँ से आए हैं आप? अभी एग्जाम में भी अपीयर हुए? सिवान से आए। सिवान से आए जी। क्या एक्सपीरियंस रहा अव्यवस्था के कारण ये परीक्षा सुर्खियों में? अगर गृह जिले में होता तो बहुत बढ़िया रहता। सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि बरसात के समय में रूम खोजना बहुत काफी टिपिकल रहा। होटल के किराए बढ़ा दिए गए? जी, बढ़ा दिया गया। होटल का किराया जो मतलब 500-600 में होता था, 1500-1600 रुपए में एक रूम मिल रहा था। जी, बहुत अभ्यर्थी तो रेलवे स्टेशन से लेकर सड़क पर रात जी रात गुजार रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो अब हम लोग क्या। हाँ, बताइए कहाँ? क्योंकि हम लोग समस्तीपुर से आए हैं। सबसे पहले तो शुरू से बताते हैं छोटा सा कहानी। 2019 में हम लोग स्टेट क्वालिफाई किए, सीटेट क्वालिफाई किए, सीटेट में 117 नंबर लाए और 2019 से बोला जा रहा था कि 1 महीना बाद नौकरी होगा, अगला महीना करते करते 4 साल हो गया और 4 साल में आके आज बीपीएससी का आया एग्जाम। और बीपीएससी में बोला गया था 9-10 के बुक से क्वेश्चन रहेगा, 11-12 से रहेगा, लिटरेचर से रहेगा। आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। हाँ, 3 महीना हम लोग पूरा वही चीज पढ़े और उससे एक भी क्वेश्चन नहीं था। ये बताइए, क्या आपको लगता है कि दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनके कारण आप लोग का हक अधिकार छीना जाएगा? बिल्कुल, कुछ न कुछ वो सीट जरूर लेंगे और वो तो छीना जा रहा है। ये सब चाचा जी जो है ना, चाचा भतीजा, ये सब प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है और ऐसा कुछ इस बार होने वाला है नहीं। जो मैडम, दूसरे आप कहाँ से आई हैं? मैं समस्तीपुर से आई। कोई परेशानी हुई अप डाउन करने में, यहाँ रहने में? बहुत ज्यादा। अभी हम लोग 3000 में कॉर्पोरेशन इन में रुके हुए हैं, जो कि मेरे पास कोई गार्जियन नहीं है, तो हम स्टेशन पे इधर उधर नहीं रुक सकते हैं, तो रुकने में परेशानी हुई है। और एग्जाम का लेवल आप ये देखिए कि आप 9-10 के लिए बीपीएससी के थ्रू भर्ती कर रहे हैं और हम माननीय अतुल प्रसाद जी को ये बोलना चाहते हैं कि उनको सिलेबस का नॉलेज नहीं है। मैडम, जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आ रहे हैं
दूसरे राज्य के अभ्यर्थी की बात तो है, वो तो हम लोगों को प्रभावित करेगा ही। सबसे पहले 120 क्वेश्चन में ये सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पूछे हैं, जो कि कोई भी अगर एक इंटर पास ग्रेजुएट अगर किए हुए होगा, सारे ग्रामर का क्वेश्चन दे देगा, कोई सिलेबस नहीं। एक बार विशाल जी आप थोड़ा अंदर तस्वीर दिखाइए। भारी संख्या में अभ्यर्थी बाहर आ रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों की भारी भीड़ है। अभी पहली पाली में जो है हाई स्कूल के शिक्षक अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई है, सेकंड पाली की परीक्षा बाकी है, आज आखिरी दिन है। लेकिन आप भीड़ देखिए, लंबी लाइन आपको नजर आएगी। पटना में सबसे ज्यादा जो है सेंटर बनाए गए हैं। 1,70,000 से ज्यादा पदों पर जो है वो बहाली निकाली गई थी। 8 लाख से ऊपर अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। हम और भी अभ्यर्थियों से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से सब तो दूर दराज के जिलों से आए हैं। बिल्कुल। जितने अभ्यर्थी कह रहे हैं आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत सुविधा है, अपनी व्यक्तिगत सबका आना जाना है। ऐसी कोई बात नहीं कि सुविधा असुविधा होगी। एक चीज ये आ रहा है कि कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो 2018-19 में ST, TCT, TBT अभ्यर्थी थे जो परीक्षा पास कर गए थे, लेकिन स्कूलों में नौकरी नहीं मिली, फिर BPSC के थ्रू एग्जाम दे रहे हैं। तो ये बार बार जो एग्जाम देने की बात, मैं खुद उसी प्रकार का कैंडिडेट हूँ जी। और जॉब जहाँ तक बात है, ये तो पलटू राम की बात है ना। हमारे नीतीश कुमार पलटू राम के नाम से संबोधित है वो और जाने जाते हैं, और उन्हीं के हिसाब से ये कहानी उनकी हो रही है। हम लोगों का जो विज्ञापन निकाला गया था 37,461 पद के लिए 2019 में, वो दो बार एग्जाम लेने के बाद फिर से ये BPSC एग्जाम का कोई मतलब नहीं बनता है। सिलेबस से कोई। कहाँ से आए हैं, नाम क्या है? मैं दरभंगा से आया हूँ। बहुत दूर से आए हुए हैं जी, संजीव कुमार मेरा नाम। आने में क्या प्रॉब्लम हो, ये बताइए। सर आने में तो ये है कि अभी ये कर दिया कि अदर स्टेट वाले को भेज दिया है दरभंगा से उस साइड, समस्तीपुर, मधुबनी, ये सब में हम लोगों को वहाँ से उठा के यहाँ दे दिया है। और विकलांग लोग जो हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। ये चीज देखा जा रहा है, होटलों का किराया बढ़ गया, ऑटो वाले, टैक्सी वाले मनमाना किराया वसूल रहे हैं, ट्रैफिक जाम है, तो अभ्यर्थियों को बहुत परेशानी हो रही है। जी, उनको आने में भी हम लोगों को रहने का मतलब यहाँ पे कोई वो प्रॉपर, ये जो बोलिएगा कि किसी भी होटल में जा रहे हैं 2,000-3,000 से कम मांग ही नहीं रहा है। कौन जिम्मेदार है? अव्यवस्था का जिम्मेदार? इसके लिए तो सीधा है कि सरकार जिम्मेवार है। सरकार इस तरीके का कुछ व्यवस्था करता, या मान लीजिए जैसे कि इससे पहले स्टेट में हुआ था कि लोकल सिटी में भी दिया गया था सेंटर, तो वो रहता तो वो बेटर था। इससे कि ये हम लोगों को यहाँ दौरा दिया गया और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। आप यदि बारिश हो जाए तो यहाँ पे खड़ा रहने के लिए आपको गेट लॉक रहता है, आप बाहर रहिए। और दूसरा, आप कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद जिला। परीक्षा दे लिए? हाँ, दे लिए। ये बताइए, आज आखिरी दिन था, 3 दिनों में क्या महसूस किए? किरकिरी हो रही है बहुत सरकार की किरकिरी है। प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में ये मेरे को लगता है ग्लोबल लीडर बनने के चक्कर में पूरा व्यवस्था नीतीश कुमार जी ऐसा करके रखे हैं। बहाली तो लेना नहीं है, एक औपचारिकता निभाया जा रहा है बस, और प्रयास किया जा रहा है कि जितना से अधिक टैग सरकार का बहुत विकसित हो, पूरे देश में लोग जाने उनको। ऐसा इसका उद्देश्य मेरे को कोई नहीं लगता है। लगातार विरोध कर रहे हैं जो अभ्यर्थी। और आप लोग पहली पाली की परीक्षा दिए हैं, ये बताइए क्या स्थिति है? सरकार की फजीहत लगातार हो रही है कि कोई फैसिलिटी अभ्यर्थियों को नहीं मिल रहा है। देखिए, कहाँ से आए हैं? मैं सर सिवान डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ सर। उसमें एक क्वेश्चन था कि ये लाइव और एमिनेटेड वाला हाल है गवर्नमेंट का। हाँ, दिखा रही है कुछ और हो रहा है कुछ और। बोल रहे हैं कि किताब पढ़िए, और जो सिस्टम आ रही है उभर का कुछ और ही दिखा रहा है। जो प्रिटेंस एक वर्ड होता है ना सर, कि वास्तव में कुछ होता है और ओरिजिनल कुछ और होता है। कई अभ्यर्थी पहले परीक्षा CT, ST, TBT की पास कर चुके थे, उन लोगों को नियुक्ति स्कूलों में हुई नहीं, फिर BPSC के थ्रू एग्जाम दे रहे थे। बार बार जो परीक्षा देने की बात आ रही है, एक्चुअली ये बार बार परीक्षा नहीं देना था। अर्लियर जो स्टेट हुआ था उसी में जो लोग क्वालिफाइड थे वो मोर एनफ थे उनके लिए। अभी जो एग्जाम का पैटर्न का जो चेंज किया इन्होंने, और जो पेपर सेट किया है वो कहीं मतलब सुटेबल नहीं हो रहा अभी के सिनेरियो में। जो इनका जो कह रहे हैं कि जो पढ़िए और जो एग्जाम पे पेपर आया वो कहीं। ये जो शिक्षक भर्ती नियमावली में बदलाव हुआ था, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी यहाँ के परीक्षा दे रहे हैं, पास कर गए तो सरकारी स्कूल में शिक्षक बनेंगे, तो क्या आपका हक छीना जाएगा इससे? नहीं, इससे तो ज्यादातर को नहीं छीना जाएगा, लेकिन 1 to 5 में इसमें दिक्कत है। क्या कि हाई स्कूल में ये बिहार के लोग ही स्टेट पास थे और अदर स्टेट के लोग स्टेट पास नहीं थे, इसलिए यहाँ के लोगों से कोई समस्या नहीं है। आप अभी परीक्षा दे के? नहीं, परीक्षार्थी नहीं। तो देखिए, आप JDU मेंस के बाहर का नजारा थोड़ा विशाल दिखाइए। देखिए, ट्रैफिक जाम हो गया है यहाँ पर, भारी संख्या में अभ्यर्थी हैं। फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा खत्म हो गई है, अब अपने अपने घर को जा रहे हैं। आज आखिरी दिन है, पूरी तरह ये इलाका ब्लॉक हो गया है। आप देखिए, थोड़ा इधर की तस्वीर दिखाइए। संख्या बहुत जो है वो अधिक है। आप संख्या यहाँ पर अभ्यर्थियों की बहुत अधिक है। बता दें जी, बताइए।
जो यहाँ पे हम लोगों को पैसे दिया गया था, मैं पहली बार ऐसा देखा हूँ कि 1 पैसे से नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं और 25 क्वेश्चन से, ये पहली बार ऐसा हुआ है। बीपीएससी को भी सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं कुछ भी कर रही है सर, ये एक ऑटोक्रेसी टाइप बिहेव कर रही है। ऐसा कहीं पे नहीं होता है कि पैसेज में इतने सारे क्वेश्चन हो। कहाँ से आए? सारण से हैं। सारण से आए हैं। कैसा क्या परीक्षा? परीक्षा बहुत बेकार गया है। सरकार बिल्कुल गलत काम कर रहा है, हम लोग के साथ ठगने का काम कर रहा है। कोई सिलेबस नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी, जैसे बोले थे अतुल प्रसाद कि हम जो है आपका एनसीईआरटी आपका जो है 9th 10th से पूछेंगे, उससे बिल्कुल नहीं पूछा गया है। कहीं भी कोचिंग गोपालगंज से, मेरा नाम सुधांशु कुमार हुआ। कहीं से सिलेबस से न 9th 10th की कोई बुक से क्वेश्चन था, न कोई ग्रामर, न कोई लिटरेचर से क्वेश्चन था। कहीं से कोई क्वेश्चन मेल नहीं कर रहा था। आप कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर से हैं। क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है? हम लोग अव्यवस्था पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। व्यवस्था की तो कमी है। अव्यवस्था की तो है इसमें, लेकिन खास करके जो एग्जाम को लेकर है, जो बताया गया जिस प्रकार से, उस प्रकार से था ही नहीं। ना ही एससीईआरटी से था और ना ही एनसीईआरटी से। अच्छा, कुछ महिला अभ्यर्थी आप लोग मैडम परीक्षा दे ली है, लेकिन ये 1,70,000 पद पर पहली बार बहाली निकाली गई। 8 लाख से ऊपर अभ्यर्थी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। इसके कारण जो महिला अभ्यर्थी हैं, चाहे जो पुरुष अभ्यर्थी, उनको बहुत परेशानी हो रही है। कहीं रहने में, कहीं ऑटो से आने जाने में ज्यादा किराया वसूला जा रहा है, होटल के किराए बढ़ा दिए गए हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है। इसका आपका क्या अनुभव रहा, थोड़ा बताइएगा। कहाँ से आई हैं? मैं तो आई हूँ बिरला मंदिर के पास से। मुझे आने में वैसे कोई पर्सनली मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। आने जाने में कहीं जाम भी नहीं मिला, जिसके लिए मैं चिंतित थी। आप लोकल, आप पटना से ही हैं? नहीं, पटना से नहीं हूँ, मैं मुजफ्फरपुर से आई हूँ। मुजफ्फरपुर से? जी हाँ। आप मैडम? दरभंगा से। दरभंगा से क्या समस्या हुई? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग एडवांस में प्रिपरेशन करके आए थे। अब कुछ जिम्मेदारी तो हम लोग का भी है। कहा जा रहा है कि पेपर कठिन आ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, इंग्लिश लिटरेचर से एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा है। कहाँ से आई हैं? मुजफ्फरपुर से। क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा था? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ है सर, प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ है। बस क्वेश्चन लिटरेचर से नहीं आया, एक भी क्वेश्चन है, सिर्फ ग्रामर से। देखिए, हम आपको बता दें, देखिए अभी भी अभ्यर्थी परीक्षा दे के बाहर निकल ही रहे हैं। संख्या बहुत अधिक है। पहली बार किसी राज्य में ऐसा हुआ है कि एक साथ 1,70,461 पद पर बहाली निकाली गई है, और इसमें शामिल होने के लिए, परीक्षा में शामिल होने के लिए 8,15,000 अभ्यर्थी बिहार आए हैं। दरअसल बिहार में 2018-19 में एसटीईटी, सीटीईटी, बीटीईटी अभ्यर्थी जो थे, उसमें से कई अभ्यर्थी परीक्षा पास कर गए थे। वो लोग सरकारी स्कूलों में नौकरी चाहते थे, नौकरी मिली नहीं। 3 साल तक धरना प्रदर्शन करते रहे, लाठी खाते रहे। इस साल सरकार जो है शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 लाई। उसमें ये कहा गया कि फिर से परीक्षा देनी होगी, बीपीएससी परीक्षा लेगी। जो पास कर जाएंगे उनको सरकारी स्कूलों में नौकरी मिलेगी, उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन इसी शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन किया गया। कहा यह गया कि जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ आकर एग्जाम दे सकते हैं और पास करके शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि बिहार में गणित, विज्ञान जैसे विषयों में अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। खैर, परीक्षा हो रही है, लेकिन अव्यवस्था के कारण जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। आज आखिरी दिन, पहली शिफ्ट में जो पहली पाली है उसमें हाई स्कूल के शिक्षक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। जो सेकंड शिफ्ट की परीक्षा होनी है वो 3:30 से 5:30 बजे तक होगी। इंटरमीडिएट स्तर के जो शिक्षक पद हैं उसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी सेकंड शिफ्ट में। रेलवे स्टेशन पर कई अभ्यर्थी रात गुजार रहे हैं, होटल का किराया बढ़ा दिया गया है, ऑटो टैक्सी वाले ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं, सड़कों पे लंबा ट्रैफिक जाम है। वैसे 12,000 से ऊपर सीसीटीवी लगाए गए हैं, निगरानी हो रही है, प्रशासन बहुत टाइट भी है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ से श्याम कुमार, एबीपी न्यूज पटना।